एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। तो देख लेते हैं इस वीडियो में हमारे क्या कंटेंट्स हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कि ये सेक्शन कहता क्या है, फिर उसके बाद इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके असेंशियल्स। इस सेक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो 4 असेंशियल्स हम पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं मीनिंग। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स सेक्शन 9 जो बोलता है, ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं उनको रिस्टोर करना, रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When either the husband or the wife has without reasonable excuse, ये वर्ड नोट करने वाला है, without reasonable excuse, यानी कि जो बंदा छोड़कर गया है वो बिना किसी रीजन के छोड़कर गया है, without withdrawn from the society of the other, यानी कि without reasonable excuse सामने वाले की सोसाइटी को छोड़कर चला गया है। The aggrieved party may apply by petition to the district court, जोन सी पार्टी रह गई है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एक पिटीशन डाल सकती है फॉर रिस्टोरेशन, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ हिज और हर कंज्यूगल राइट्स। और जब कोर्ट उसकी बात सुनकर सेटिस्फाई हो जाता है, मान जाता है कि ये सच बोल रहा है, सामने वाला बंदा बिना किसी रीजन के छोड़कर चला गया है, तो वो एक डिक्री पास कर देता है। कोर्ट एक डिक्री पास करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की, जो कि इशू होती है अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों पार्टी के पास एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उनको अब साथ ही रहना है। सो मोटा मोटा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स में यही है कि एक पार्टी ईदर हस्बैंड और दी वाइफ सामने वाले की सोसाइटी को छोड़कर चला गया है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, और जो पार्टी रह गई है द अग्रीव्ड पार्टी और द पिटिशनर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके पिटीशन डालती है कि मुझे रेस्टिट्यूशन चाहिए, मुझे वापस अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस चाहिए। तो कोर्ट सारे केस को एग्जामिन करके ऑर्डर पास कर देती है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स उनको मिल जाता है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन मोर क्लियरली। खोलेंगे पेंट, लेते हैं एक हस्बैंड और एक है हमारे पास वाइफ, कपल है ये। अब क्या होता है कि ये जो वाइफ है ये विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज अपने हस्बैंड की सोसाइटी को छोड़कर चली जाती है। तो हस्बैंड क्या करे, अकेला रह गया। अब वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हस्बैंड जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वहां जाकर वो डाल देता है एक पिटीशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की पिटीशन डाल देता है कि मेरी वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज मुझे और मेरी सोसाइटी को छोड़कर चली गई है। तो कोर्ट क्या करेगा, अब दोनों पार्टीज की सुनेगा, उनकी बात को सुनेगा और एनालाइज करके बताएगा और सेटिस्फाई होगा। द कोर्ट सेटिस्फाइज दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड दैट रेस्टिट्यूशन या फिर रिस्टोरेशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स शुड नॉट बी ग्रांटेड। कोर्ट के पास अब कोई भी लीगल ग्राउंड बचा ही नहीं है जिससे वो ये डिक्री पास ना करे। यानी कि जो वाइफ है जो सेपरेट हो गई है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं दे पा रही है, वो कुछ बता ही नहीं रही है कि वो क्यों गई है, ऐसे ही चली गई है, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं है उसके पास। तो कोर्ट अब क्या करेगी, वाइफ को बोलेगी कि जाओ अपने हस्बैंड के पास जाकर वापस रहो, आपके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है उसको छोड़ने का। तो वाइफ और हस्बैंड, मतलब वाइफ के पास स्पेशली एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी टू रीजॉइन हर हस्बैंड्स सोसाइटी, जो कि वो विदाउट एनी रीजन छोड़कर चली गई थी। तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। मैं RCR लिख देती हूँ। In other words, we can say
If any of the spouse fails to perform his or her marital obligations, means leaves the society of the other spouse without any reasonable cause, then the court passes the decree of restitution of conjugal rights, which is issued under Order 21, Rule 32 of CPC, that is Civil Procedure Code. अब आते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ. ओके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के 4 एसेंशियल्स हैं. पहला देख लेते हैं. द अदर स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर. पिटिशनर वो होता है जिसने केस फाइल किया होता है, यानी कि जिसको छोड़कर अदर स्पाउस जा चुका है. जो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वाइफ चली गई है तो हस्बैंड वॉज द पिटिशनर. ओके. सेकेंड है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. ये तो हम बार बार देख रहे हैं कि कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना छोड़कर जाना ही एक पॉइंट हमको मिल जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होगा ही होगा. फिर है कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द पिटिशनर इज ट्रू. अब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो पिटिशनर जो केस लेके आया है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि उसका अदर स्पाउस उसको बिना किसी रीजन के छोड़कर गया है. कोर्ट जो है वो इस चीज से अग्री हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है इस पॉइंट से. फोर्थ है देयर इज नो लीगल ग्राउंड for refusing grant of application because the defendant has not proved his reason of desertion. यानी कि अब कोर्ट के पास कोई लीगल ग्राउंड बचा ही नहीं है कि वो रिफ्यूज कर दे. क्या रिफ्यूज कर दे? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को रिफ्यूज कर दे, कि क्योंकि डिफेंडेंट ने अपना पॉइंट ढंग से रखा ही नहीं. डिफेंडेंट जो है, जो छोड़कर गई थी हमारी वाइफ, वो ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि मैं क्यों गई थी. अब जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो कोर्ट क्या करेगी? यही बोलेगी ना कि आओ साथ रहो फिर वापस, अगर है ही नहीं कोई लीगल ग्राउंड तो वापस आओ. तो अब कोर्ट के पास कोई लीगल ग्राउंड बचा ही नहीं है कि वो इस एप्लीकेशन को मना कर दे, इस पिटीशन को मना कर दे कि कंजुगल राइट्स वापस से नहीं हो सकते रिस्टोर. ये चीज मना कैसे करे, क्योंकि कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है डिफेंडेंट के पास. तो ये 4 एसेंशियल्स होते हैं जिससे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो जाता है. The essentials upon which the court passes the decree of restitution of conjugal rights. अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की जो इस सेक्शंस को लेके जुड़ी हुई है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. अब सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है डिफेंडेंट के ऊपर हमेशा, जो कि सोसाइटी छोड़कर गया हुआ बंदा है. क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर? उसको कोर्ट में आकर रीजन बताना होता है कि मैं क्यों गया था, क्या लीगल ग्राउंड है उसके पास जिस वजह से उसको अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ की सोसाइटी को छोड़कर जाना पड़ा. ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डिफेंडेंट के ऊपर होता है, जिसके ऊपर केस किया गया होता है या फिर जिसने सोसाइटी को छोड़ा होता है. अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस सेक्शन के कुछ केस लॉज भी करने वाले हैं. तो अब बारी है केस लॉज की. केस लॉ शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हमेशा उन मैरिजेस का होता है जो कि वैलिड होती हैं, जिन्होंने सेक्शन 5 के सारे प्रोविजंस फॉलो करे हुए होते हैं, सेक्शन 7 को अच्छे से फॉलो किया होता है और वो लीगली एक वैलिड मैरिज कहलाई जाती है. सिर्फ उन्हीं मैरिजेस. मूविंग टुवर्ड्स अ फर्स्ट केस लॉ जिसका नाम है शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्रा, 1964 का केस है ये, पटना हाई कोर्ट का. अब इस केस में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है. इस केस में होता है हस्बैंड है, बिल्कुल सेम सिचुएशन जो हमने पहले देखा था. हस्बैंड है, वाइफ छोड़कर चली गई है उसको, और हस्बैंड चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पिटीशन फाइल हो गई है और हस्बैंड डिमांड कर रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की. तो इस केस में क्या होता है, जो वाइफ है और उसके पेरेंट्स की गवाही को वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए, क्या वो वो एविडेंस प्रोड्यूस करने वाले हैं कोर्ट में या फिर जो विटनेसेस बुलाने वाले हैं, क्या उनको एक लीगल एक वैलिड कंसिडरेशन दी जाए या ना दी जाए. तो इसका आंसर ये है कि वाइफ और उसके पेरेंट्स जो भी एविडेंसेस, जो भी विटनेसेस कोर्ट में लाएंगे, उनको एक
लीगल कंसिडरेशन, एक वैलिड कंसिडरेशन दी जाएगी। तो इस बात पे सामने वाली पार्टी यानी कि हमारे हस्बैंड, इन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इनकी कैसे वैलिड मान रहे हो आप, इनको कैसे वैलिड मान रहे हो आप। तो कोर्ट ने फिर भी यही बोला कि इंटरेस्टेड पार्टी तो है, फिर भी इनके जो है गवाही को हम वैलिड मानेंगे, क्योंकि उनकी बेटी का सवाल है भाई, इसलिए। तो इस केस में यही था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले केस की तरफ। यह है शांति देवी वर्सेस बलबीर सिंह, 1971 का केस है, पंजाब कोर्ट का। इसमें क्या होता है, अब वही सेम सिचुएशन कि हस्बैंड को छोड़कर वाइफ चली गई है और हस्बैंड मांग रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। तो अब वाइफ बोलती है कि ये जो हस्बैंड है, ये तो, इसका तो नेचर ही बहुत खराब है, इसका बिहेवियर ही बहुत खराब है मेरे को लेके, ये तो बहुत क्रूअल है, क्रूअल्टी दिखाता है, मारता पीटता है, ट्रबलसम बिहेवियर है इसका, इसके साथ तो मैं नहीं रहूंगी। अब जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट ने वाइफ के जो एक्सक्यूज है उसको रिजनेबल माना और बोला नहीं भाई नहीं, इस केस में तो हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स नहीं कर सकते, नहीं पास कर सकते इसकी डिग्री, क्योंकि अगर हमने कर दिया तो हस्बैंड फिर से उसके साथ गलत बिहेवियर करेगा, उसको फिर से मारपीट करेगा, उसके साथ क्रूअल बिहेवियर करेगा। तो इस ग्राउंड को उन्होंने रिजनेबल मानकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स मना कर दिए। That's all about the meaning and essentials of restitution of conjugal rights. मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि कोर्ट ऐसे कौन से ग्राउंड्स को वैलिड मानता है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को अलाउ कर दे। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।